Audio Jungle. उसके लहजे में क़यामत की फसूकारी थी, उसके लहजे में क़यामत की फसूकारी थी। लोग आवाज़ की लज्जत में गिरफ्तार का शायर भी और दिल की गहराइयों का शायर भी है। लहजों की भीड़ में एक आवाज़ जो बहुत दूर से जानी और पहचानी जाती है, उसे हम आप और ये दुनियाए अदब तनवीर गाजी के नाम से जानते और पहचानते हैं। अमरावती से पहली बार आपका दयाराम तशरीफ लाए हैं, मगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप इनके लिए नए हैं, क्योंकि डाइस पर ये बातचीत चल रही है कि सामाइन की जानिब से वो रिस्पांस नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। मुशायरे को कामयाब बनाने की जितनी जवाबदारी हमारी है, उससे कई गुना ज़्यादा आपकी जवाबदारी है। तनवीर गाजी आपसे मुखातिब है, गज़ल का बहुत ही अनोखा, मुनफरिद और बहुत खूबसूरत शायर है। हजरात, आपके इस छोटे से कस्बे में पहली बड़ों की तरह दिन ब दिन कम होती जा रही है। आप लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप हजरात ने उर्दू के अच्छे और सच्चे शायरों को आज के मुशायरे में मदऊ किया है, जो स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मैं गज़ल की स्कूल का एक मामूली सा स्टूडेंट हूँ। एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ, लेकिन गुजारिश ये है कि जितने अफराद इस महफिल में मौजूद हैं, जो मुझे देख सकते हैं, जो मुझे सुन सकते हैं, वो मेरे लफ्ज़ों को महसूस करने की कोशिश करें। एक नाजुक सा ख्याल, एक नाजुक सा मतला आपकी समातों के हवाले। स्टेज की शोरा से तवज्जो। अर्ज़ किया है दोस्तों कि मैं चाहता हूं कि दीपक जले, हवा न जले। मैं चाहता हूं, क्या बात है, क्या बात है। मैं चाहता हूं कि दीपक जले, हवा ना चले, हवा न चले। मैं उससे प्यार करूं और उसे पता न चले। अरे क्या कहने भाई, क्या कहने, क्या कहने तनवीर, क्या कहने, क्या कहने भाई। वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, क्या एहसास है भाई। वाह 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 वाह। नवाजिश करम है, नवाजिश हजरात। क्या एहसास है, काम हो गया। मैं चाहता हूं, ऐसा लग रहा है कि जिंदा हैं सब लोग, बहुत अच्छा लग रहा है, इसी तरह सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि दीपक जले, हवा ना चले, हवा न चले। मैं चाहता हूं कि दीपक जले, हवा न चले। मैं उससे प्यार करूं और उसे पता न चले। एक मतलब और एक शेर के, हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। हवा बनकर मेरे पास आ, हवा बनकर मेरे पास आ, हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई भी जुबान हो, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। क्या कहने भाई। वाह 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 भाई, अच्छा है तनवीर भाई, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। क्या कहने, क्या कहने। हवा बनकर मेरे पास आ, हाँ, हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। तू कोई भी जुबान हो, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। मैं तुझे उर्दू बना दूंगा, मैं तुझे उर्दू बना दूंगा। और देखें हजरात कि मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं। मैं तेरे गाल से, हवा बनकर मेरे पास आ, तुझे खुशबू बना दूंगा। क्या बात। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं। मैं जिस कंकर पे ठहरूंगा उसे जुगनू बना दूंगा। है भाई, क्या कहने, क्या कहने भाई, क्या अंदाज है भाई, क्या अंदाज है। वाह 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 वाह। मैं तेरे गाल से गिरता हुआ आंसू का कतरा हूं। मैं जिस कंकर पे ठहरूंगा उसे जुगनू बना दूंगा। और देखें हज़ार शेर के, गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है। क्या बात। गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है, गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है। उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है। क्या बात, क्या बात। गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है। तवज्जो चाहूंगा जो पीछे बैठे हैं हजरात, कि गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है। उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है, उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है। किसी की कार में कुत्ते पे रेशमी चादर,
किसी की कार में कुत्ते गरीबी उसकी वतन के लिए तरसती है, उदास चिड़िया चमन के लिए तरसती है। किसी की कार में कुत्ते पे रेशमी चादर, किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। किसी की कार में कुत्ते पे रेशमी चादर, किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। बहुत अच्छा है। किसी की लाश कफन के लिए तरसती है। एक मतलब और एक शेर कि बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है। वाह वाह। बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। भाई क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह। बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, बस एक माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, जमीन पे एक ही औरत दिखाई देती है। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। नहीं वाह वाह, नहीं वाह वाह, क्या बात है तनवीर भाई, क्या बात तनवीर, क्या कहने तनवीर, क्या कहने, क्या कहने। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, क्या बात। ए बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम, हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। क्या बात। और एक मतलब एक शेर ये पढ़ता हूं हजरात के, अच्छी है ये प्रेम की गंगा, क्या बात, रहने दो। क्या बात। एडवोकेट निसार साहब की तवज्जो चाहूंगा कि अच्छी है ये प्रेम की गंगा, रहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। क्या बात है, अच्छा है, अच्छा है। 4 मिसरे सुना रहा हूं, शायरी मेरी है लेकिन जज्बात एडवोकेट निसार साहब के हैं। तमाम हजरात की तवज्जो चाहूंगा कि अच्छी है ये प्रेम की गंगा, रहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो। क्या बात। क्यों करते हो देश में दंगा, रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो। अच्छी है ये प्रेम की गंगा, रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। क्या बात, अच्छा है। लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, क्या बात, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, अच्छा है। छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। और देखें हजरात कि उठा आवाज यूं सर डालने से कुछ नहीं होगा, उठा आवाज यूं सर डालने, उठा आवाज यूं सर डालने से, यूं सर डालने से कुछ नहीं होगा, यूं सर डालने से कुछ नहीं होगा, उठा आवाज यूं सर डालने से कुछ नहीं होगा, फकत लाशों पे चादर डालने से कुछ नहीं होगा। बहुत अच्छा है। उठा आवाज यूं सर डालने से कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छा है। फकत लाशों पे चादर डालने से कुछ नहीं होगा। परिंदों जाओ जाकर अपना हक छीनो समंदर से, क्या बात, फकत लाशों पे चादर डालने से कुछ नहीं होगा। परिंदों जाओ जाकर अपना हक छीनो समंदर से, घड़ा खाली है कंकर डालने से कुछ नहीं होगा। क्या कहने, क्या कहने। और पढ़िए पढ़िए पढ़िए, और पढ़िए पढ़िए, बहुत अच्छा पढ़ना है, पढ़िए। आप इसी तरह सुनते रहे। और 2-3 शेर, सर का हुक्म है राहत इंदौरी साहब का, तो 2-3 शेर और पढ़ देता हूं। अर्ज किया है दोस्तों कि गजल उसकी सितम के संग पर तेशा चलाती थी। क्या बात, गजल उसकी सितम के संग पर तेशा चलाती थी, और उसकी मुफलिसी बाजार में रिक्शा चलाती थी। बहुत अच्छा है। गजल उसकी सितम के संग पर तेशा चलाती थी, बहुत अच्छा है। और उसकी मुफलिसी बाजार में रिक्शा चलाती थी। मैं बाहर क्या निकल आया हूं बचपन के घरूंदे से। गजल उसकी सितम के संग पर तेशा चलाती थी, और उसकी मुफलिसी बाजार में रिक्शा चलाती थी। मैं बाहर क्या निकल आया हूं बचपन के घरूंदे से। वो बुढ़िया मर गई जो चांद पर चरखा चलाती। बहुत अच्छा है। मैं बाहर क्या निकल आया हूं बचपन के घरूंदे से। क्या बात, मैं बाहर क्या निकल आया हूं बचपन के घरूंदे से। मैं बाहर क्या निकल आया हूं बचपन के घरूंदे से। वो बुढ़िया मर गई जो चांद पर चरखा चलाती थी। वो बुढ़िया मर गई जो चांद पर चरखा चलाती थी। मेरी वहशत से पाबंदी का लोहा टूट जाता है। क्या बात, मेरी वहशत से पाबंदी का लोहा टूट जाता है। मेरी वहशत से पाबंदी का लोहा टूट जाता है। जरा से पर जो फैलाऊं तो पिंजरा टूट जाता है। नहीं क्या बात, अच्छा है। मेरी वहशत से पाबंदी का लोहा टूट जाता है। क्या बात,
ذرا سے پر جو پھیلاؤں تو پنجرا ٹوٹ جاتا ہے. کیا بات ہے. پتا کچھ بھی نہ تھا مجھ کو، اسے کھویا تو یہ جانا. کیا بات ہے. ذرا سے پر جو پھیلاؤں تو پنجرا ٹوٹ جاتا ہے. پتا کچھ بھی نہ تھا مجھ کو، اسے کھویا تو یہ جانا کہ روتا کیوں ہے بچہ جب کھلونا ٹوٹ جاتا ہے. بھائی واہ واہ واہ. پتا کچھ بھی نہ تھا مجھ کو، واہ 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 واہ. پتا کچھ بھی نہ تھا مجھ کو، اسے کھویا تو یہ جانا کہ روتا کیوں ہے بچہ جب کھلونا ٹوٹ جاتا ہے. زباں خرید لی دستار لے گئے کچھ لوگ. کیا بات ہے. زباں خرید لی دستار لے گئے کچھ لوگ کہ ہم سے جرأت اظہار لے گئے کچھ لوگ. بہت اچھا ہے. اچھا ہے. زباں خرید لی کیا کہنے. دستار لے گئے کچھ لوگ کہ ہم سے جرأت اظہار لے گئے کچھ لوگ کہ ہم سے جرأت اظہار لے گئے کچھ لوگ. ہمیں پتنگ اڑانے میں کر دیا مصروف. کیا بات. زباں خرید لی دستار لے گئے کچھ لوگ کیا بات. کہ ہم سے جرأت اظہار لے گئے کچھ لوگ. ہمیں پتنگ اڑانے میں کر دیا مصروف. کیا بات. ہماری قیمتی تلوار لے گئے کچھ لوگ. کیا کہنے ہیں. ہمیں پتنگ اڑانے میں کر دیا مصروف. کیا بات ہے. ہماری قیمتی تلوار لے گئے کچھ لوگ. بہادر تھے بہت، ہمیشہ وقت کے بے رحم چنگیزوں سے لڑتے تھے. کیا بات. کیا بات. کیا بات. ایک مطلب جی سر پڑھتا ہوں کہ زباں خرید لی دستار لے گئے کچھ لوگ. ارے دو تین شعر پڑھ دیتا ہوں کہ اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آج بھی ہے. اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آج بھی ہے. اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آج بھی ہے. اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آج بھی ہے. اس کو حالانکہ میرے پیار پہ شک آج بھی ہے. کیا کہنے. اس کو حالانکہ میرے پیار پہ شک آج بھی ہے. ناؤ میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاتھ اس نے. کیا بات ہے. اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک آج بھی ہے. اس کو حالانکہ میرے پیار پہ شک آج بھی ہے. ناؤ میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاتھ اس نے. سارے تالاب میں مہندی کی مہک آج بھی ہے. ناؤ میں بیٹھ کے دھوئے تھے کبھی ہاتھ اس نے. سارے تالاب میں مہندی کی مہک آج بھی ہے. جوان ستاروں کو گردش سکھا رہا تھا میں. کیا بات ہے. جوان ستاروں کو گردش سکھا رہا تھا میں. کل اس کے ہاتھ کا کنگن گھما رہا تھا میں. کیا کہنے. کیا کہنے. جوان ستاروں کو گردش سکھا رہا تھا میں. کل اس کے ہاتھ کا کنگن گھما رہا تھا میں. کل اس کے ہاتھ کا کنگن گھما رہا تھا میں. اسی دیے نے جلایا میری ہتھیلی کو. اسی دیے نے جلایا میری ہتھیلی کو کہ جس کی لو کو ہوا سے بچا رہا تھا. کیا بات بھائی. واہ 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 واہ. بھائی کیا اسلوب ہے. واہ واہ. واضح شکریہ حضرات. بہت اچھے تنویر. بہت اچھے. بھائی کیا کہنے. کیا کہنے. اسی دیے نے جلایا میری ہتھیلی کو. اسی دیے نے جلایا میری ہتھیلی کو کہ جس کی لو کو ہوا سے بچا رہا تھا میں. اور حضرات آخر میں 2-3 شعر پڑھ کے اجازت چاہوں گا. عرض کیا ہے دوستوں کہ میں بادلوں کو ہوا میں اڑانے لایا تھا. پورے زندہ دل ہو کر سنیں. 2-3 شعر آخر میں پڑھ رہا ہوں. میں بادلوں کو ہوا میں اڑانے لایا تھا. میں بادلوں کو ہوا میں اڑانے لایا تھا. اڑانے لایا تھا. سلگتی ریت پہ شبنم گرانے لایا تھا. کیا بات. میں بادلوں کو ہوا میں اڑانے لایا تھا. سلگتی ریت پہ شبنم گرانے. سلگتی ریت پہ شبنم گرانے لایا تھا. وہ ایک رات میں جنت دکھا گئی مجھ کو. کیا بات. کیا بات. سلگتی ریت پہ شبنم گرانے لایا تھا. وہ ایک رات میں جنت دکھا گئی مجھ کو. میں جس کے حسن کو دلی دکھانے لایا تھا. وہ ایک رات میں جنت دکھا گئی مجھ کو. میں جس کے حسن کو دلی دکھانے لایا تھا. وہی سہیلی مجھے لوٹتی رہی جس کو. وہی سہیلی.
سلگتی ریت پہ شبنم گرانے لایا تھا، وہی سہیلی میں بادلوں کو ہوا میں اڑانے لایا تھا، وہی سہیلی مجھے لوٹتی رہی جس کو میں تیرے ہاتھ پہ مہندی رچانے لایا تھا، وہی سہیلی مجھے لوٹتی رہی جس کو میں تیرے ہاتھ پہ مہندی رچانے لایا تھا، آخری شعر، وہ کیڑے پھنس گئے مکڑی کے جال میں غازی، سلگتی ریت پہ شبنم گرانے لایا تھا، میں بادلوں کو ہوا میں اڑانے لایا تھا، وہ کیڑے پھنس گئے مکڑی کے جال میں غازی، وہ کیڑے پھنس گئے مکڑی کے جال میں غازی، جنہیں میں شہر میں ریشم بنانے لایا تھا، کیا بات ہے، میں بدلیوں کو ہوا میں اڑانے لایا تھا، بہت اچھا، سلگتی ریت پہ شبنم گرانے لایا تھا۔ شکریہ۔ اچھا ہاں جی، اچھے لوگوں، یہ جو شاعر آپ سن رہے تھے اس وقت، تنویر غازی، ترتیب کے اعتبار سے 5واں شاعر تھا۔ ایک زمانے میں نے کتاب لکھی تھی، اس کا عنوان تھا 5واں درویش۔ مجھے پورا وہی احساس ہو رہا تھا۔ 4 شاعر آپ لوگ کھا چکے ہیں اس سے پہلے والے۔ میں بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ دھار میں تو ایسا مشاعرہ نہیں ہوتا ہے، دھار کا مشاعرہ تو پہلے شاعر کے پہلے شعر سے شامیانے کے اس پار چلا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، لیکن اندازہ ہوا کہ شاید ہماری طرف سے کچھ کمی تھی۔ جب شعر آیا تو آپ نے وہی رسپانس دیا جو دھار والے نہیں بلکہ دھاردار لوگ دیتے ہیں۔